हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है? इस मॉडल के आधार पर अणुचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए तथा इसके दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। देखिए, चुंबकत्व के अगर परमाणुीय मॉडल की बात करें तो जैसे अगर हम किसी भी परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या होता है, किसी कक्षा में क्या करता है, दो चीजें करता है। एक तो करता है यहाँ पर परिक्रमण। क्या करता है? परिक्रमण। ठीक है बच्चों। एक इसका होता है यहाँ पर चक्रण। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है। किसकी वजह से? एक तो अपने कक्षा में घूम रहा है उसकी वजह से, परिक्रमण की वजह से। ये क्या होता है? अपनी कक्षा में जब घूमता है, ठीक है, और अपने धुरी पर घूमता है उसकी वजह से। पर इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? चक्रण की वजह से होता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी बात अगर हम करते हैं तो बात करते हैं जैसे अणुचुंबकीय पदार्थ की। तो देखिए, अणुचुंबकीय पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो अणुचुंबकीय पदार्थ में जो अणु और परमाणु होते हैं वो सब के सब, अणु और परमाणु सब के सब यहाँ पर एक ही दिशा में इनका क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। मतलब इन सब की, जैसे यहाँ पर अगर ये अणु या परमाणु होंगे तो इनकी सबकी दिशा, जैसे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने जैसे ले ली दक्षिणावर्त, तो सबकी दिशा क्या होगी? दक्षिणावर्त होगी। किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। मतलब यहाँ पर जो सबके सब ये घूम रहे होंगे तो सबके सब एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? अनुचुंबकीय, वैसे अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलता है तो इनमें कोई चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबकत्व यहाँ पर क्या हो जाता है? फिर जीरो होता है। ठीक है। मगर अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये चुंबकीय गुण इनके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो जैसे ये अगर मैं अणु या परमाणु मान लूँ तो इनकी दिशा क्या होती है? एक ही होती है, क्योंकि इसी अवधारणाओं को हम यूज में, उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए हल देखते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे अणुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। अणुचुंबकीय पदार्थों की बात करते हैं कि अणुचुंबकीय पदार्थों की उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है। कि अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, अगर उनकी बात करें तो अणुचुंबकीय पदार्थ में अणु और परमाणु का जो चक्रण होता है, चक्रण की बात करें, जैसे मान लो कोई भी अणु है और अगर मैं परमाणु की बात करूं तो इन सब का जो चक्रण होता है, जैसे मान लीजिए कि सब के सब, जैसे मान लेते हैं दक्षिणावर्त के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो उसकी वजह से इन सबका क्या होगा? सबका क्या होगा? एक चक्रण की वजह से यहाँ का सबका एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? इनका सबका स्थायी हो जाता है। ठीक है। अब स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसकी वजह से इन्हें, इसे क्या कहते हैं हम? परमाणुीय चुंबक कहते हैं। इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं परमाणुवीय चुंबक भी कहते हैं। ठीक है। इनको क्या भी कहते हैं? परमाणुवीय चुंबक भी कहते हैं। परंतु फिर भी अणुचुंबकीय पदार्थ का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होने पर इनका कोई, अगर यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखता इनमें। चुंबकीय प्रभाव भी क्या होता है? प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है।
इसका कारण होता है कि यहाँ पर जो परमाणुीय चुंबकत्व, चुंबक अनियमित रूप से होता है, यहाँ पर अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं। मतलब जो इनका परमाणुीय चुंबक होता है वो कोई रैंडमली होता है, मतलब परमाणुीय चुंबकत्व होता है वो क्या होता है इनका, वो अनियमित रूप से होता है, अनियमित रूप से एवं अभिविन्यस्त, मतलब क्या कहते हैं इसको, रैंडमली होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर चुंबकन क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए पहले, अब इसके पहले हमें वैसे तो बात करनी चाहिए थी परमाणुीय चुंबकत्व के, परमाणुीय की चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की। ठीक है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी और, फिर इस पर वापस से हम आते हैं। तो देखिए चुंबकीय परमाणुीय मॉडल की अगर मैं बात करूं तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो नाभिक के अनुदिश किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो दो चीजें हो रही है यहाँ पर। एक तो हो रहा है परिक्रमण, और एक ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है चक्रण। तो परिक्रमण तो क्या होता है कि कक्षा में चक्कर लगाना, कक्षा में घूमना। ठीक है, और चक्रण क्या होता है, अपनी धुरी पर घूमना, धुरी पर घूमना। किस पर, धुरी पर, मतलब अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे तो इन दोनों की वजह से क्या होता है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय आघूर्ण में जो सबसे ज्यादा, ये तो धारा लूप यहाँ पर प्रभावित होगी इसकी वजह से, तो धारा लूप से ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का कारण होता है चक्रण। यही यहाँ पर अगर 90% चुंबकीय आघूर्ण का कारण क्या होगा, चक्रण होगा। और चुंबकीय आघूर्ण की वजह से यहाँ पर क्या होगा, चुंबकत्व क्या करेगा, ये धारण करेगा। तो अगर आप देखोगे तो, अगर हम देखें तो चुंबकत्व का कारण क्या है यहाँ पर, इसका परिभ्रमण भी है और चक्रण भी है, चक्रण ज्यादा है। तो अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनका सभी का चक्रण, इनके सभी अणु और परमाणु का चक्रण एक ही ओर होता है, जिसलिए यहाँ पर क्या होता है, परमाणुीय चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो जो ये परमाणुीय चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है जिसका, अब तब भी ये क्या होता है, अगर परमाणुीय चुंबकत्व होने के बाद भी यहाँ पर इन पर जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो नहीं दिखता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण होता है कि अनियमित रूप से चुंबकत्व होता है। ठीक है, और अविन्यासित होता है, मतलब रैंडमली होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नहीं होता। मगर अगर मैं इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र लिया, पहले जो इनकी स्थिति थी, मान लीजिए कि यहाँ पर थे, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। ठीक है, सबकी दिशा तो जा ऐसे रहे हैं, पर सबकी दिशा अगर हम बात करेंगे तो इनका जो चक्रण है एक दूसरे का, मतलब ये सबका जो चक्रण है, ये तो दिशा है जाने की दिशा। चक्रण सबका क्या है, जैसे मान लेते हैं सबका चक्रण दक्षिणावर्त है, यहाँ पर ये दक्षिणावर्त है, ये दक्षिणावर्त है, ये दक्षिणावर्त है। ठीक है, पर ये जा रैंडमली इधर उधर रहे हैं, पर चक्रण है। तो जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं तो इनका चक्रण की दिशा और ये सब के सब एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से ये आसानी से यहाँ पर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को धारण कर लेते हैं अगर इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। और हमें इनके दो उदाहरण भी देने थे, तो दो उदाहरण होंगे, तो यहाँ पर इसके दो उदाहरण हो जाएंगे। जैसे हम बात कर लेंगे, जैसे अनुचुंबकीय की, तो एक तो प्लेटिनियम हो जाएगा। ठीक है, एक एल्यूमिनियम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्रोमियम है, सोडियम है, ये इनके उदाहरण होंगे। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्नों के क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।